शादी के बाद जब एक लड़की अपने मैके जाती है तो वो सिर्फ़ अपने वालिदैन से मिलने नहीं जा रही होती है, बल्कि वो अपने शौहर और अपने नए घर की सफ़ीर बनकर जाती है। लेकिन अक्सर ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि जब मैं मैके जाने लगती हूँ, तो शौहर हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखता या ख़र्चे के लिए पैसे माँगे तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसी सूरत हाल में दिल छोटा करने, रोने या झगड़ा करने की बजाय हम अक्ल और समझदारी से काम लें तो इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि एक बावकार खातून ऐसे हालात को मस्बत अंदाज में कैसे हैंडल करती है और मर्दों की इस नफ्सियात के पीछे असल वजह क्या होती है। तो चलिए मिलकर कुछ नया सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जितनी मेरी बहनें देख रही होंगी सब खैरियत से होंगी। बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है क्योंकि मैं गई थी अम्मी से मिलने के लिए। और यकीन करें, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, वो बीमार हों और बेटियां उनसे दूर हों और जब वो मिलने के लिए उनके पास जाएं, तो आप यकीन करें उनकी आंखों की जो खुशी होती है, वो इतने वो खुश होते हैं आपको देख के कि आपको यकीन हो जाता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो आपकी अपनी औलाद हो, चाहे आपका शौहर हो या बहन भाई हो, कोई भी हो। माँ बाप चाहे जितने भी बूढ़े हो जाएं, औलाद उनके लिए बच्चा ही रहती है। 8-10 महीने हो गए थे, मैं अम्मी से मिलने जा ही नहीं सकी थी। तो अब क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी, तो मैंने कहा अम्मी से मिल आती हूँ, फिर आगे फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से बस मैं फिर जब वहाँ पर गई हूँ, तो आप यकीन करें टाइम गुजरने का पता ही नहीं लगता है। और फिर मैंने सोचा कि जितना क्वालिटी टाइम मैं अपनी माँ के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं उतना करूँ ताकि वो खुश रहें, मुतमईन रहें। तो इस वजह से मैंने ब्रेक ली यूट्यूब से। तो बस वापस आ गए हैं, अपनी वही रूटीन, वही ज़िंदगी, वही भागम भाग वाली रूटीन शुरू हो गई है। तो चलते हैं जी हमारे आज के व्लॉग की तरफ। एक दिन मैं अपनी कज़न से मिलने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर मुझे उनकी बेटी से मुलाकात हुई। तो मैं भी उनकी खैरियत पूछने के लिए गई थी, बीमार रहती है वो। तो उनकी बेटी ऐसे ही, जैसे हम लोग गपशप लगाते हैं, बैठे हुए थे, तो वो ऐसे ही कहने लगे कि आपकी आपकी शादी को इतना अरसा हो गया, तो मैंने आपसे एक बात पूछनी है। तो मैंने कहा पूछो। तो वो कहती मेरी शादी को 2 साल हो गए, जब भी मैं मैके आती हूँ तो मेरे हस्बैंड ना मुझे कुछ भी खर्चा वगैरह का पूछते ही नहीं है, देते ही नहीं है। वो कहती जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत जोड़ा होता है, या अम्मी अब्बू जो भी मुझे देते हैं, भाई वगैरह भेजते रहते हैं, तो मैं उन्हीं पैसे को इकट्ठा करती रहती हूँ और जब आती हूँ तो वही पैसे उठा के ले आती हूँ। तो मैंने फिर उससे पूछा कि आपने उसको कहा, आपने उसको एहसास दिलाया कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है जब आप मैके आती है। तो वो फिर हंसने लग गई। कहती मुझे तो शर्म आती है, क्या कहेंगे कि इसके अम्मी अब्बू इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो मैं किस तरीके से उनको कहूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हर वक्त तो हम भाई से या अब्बू से तो नहीं ले सकते। तो शादी के बाद वो कहती है कि थोड़ी झिझक आती है मांगते हुए ना। अच्छा, तकरीबन ऐसी सूरत हाल मेरे ख्याल से हर औरत को फेस करनी पड़ी है शादी के बाद। कि मैं हंसने लगी, मैंने कहा इसमें दिल छोटा करने वाली या उससे अपने हस्बैंड से झगड़ा करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम अकल और समझदारी से काम लें तो इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मर्दों की जो नफ्सियात है, वो ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब एक शौहर बीवी को मैके जाते हुए पैसे नहीं देता, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंजूस है या आपसे प्यार नहीं करता। इसके पीछे चंद अहम वजूहात हो सकती हैं जिन्हें हम ख़वातीन अक्सर गलत समझ बैठती हैं। सबसे पहली वजह क्या है? आप उसको गफलत कह लें या लापरवाही कह लें। जो मर्द जो होता है वो आमतौर पर रिश्तों की बारीकियों को नहीं समझता है। वो सोचते हैं कि वो अपने माँ बाप के घर जा रही है, उसे कि वहाँ पर किस चीज़ की कमी होगी, सब कुछ तो होगा उसके पास, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है। और वो इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बल्कि या तो उसको फजूल खर्ची समझ लेते हैं, या फिर ये समझते हैं कि शायद इसको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो पहले भी उतर रहती रही थी, तो इसको आदत है वहाँ की, वो ईज़िली जो है हर चीज़ को वहाँ पर मैनेज कर लेगी। तो वो इतनी बारीकी से नहीं सोचते जितना एक औरत सोचती है। और दूसरी वजह है कम्युनिकेशन गैप। जैसे कि वो मेरी उस कज़न की बेटी ने बताया कि मैंने तो उसको कभी भी नहीं कहा। तो हम ख़वातीन अक्सर ये तवक्का करती हैं कि शौहर हमारे दिल की बात खुद ही समझ जाए और हमें कुछ उसको कहना ही ना पड़े, जो हम सोचती हैं बस वो पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मर्दों की जो नफ्सियात कह लें या उनकी नेचर कह लें, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जब तक आप उनको एक बात को समझाएंगे नहीं, वो उस चीज़ को में भी आप जितना सोच रही है वो उस बारे में सोचते भी नहीं है। जब तक आप खुल के उनको बताएंगे ही नहीं कि मेरे साथ ये मसला है और मैं आपसे ये तवक्को करती हूँ,
तो वो फिर उस पॉइंट को सोचते हैं। हम औरतें सोचती रहती हैं कि ये करेगा, वो करेगा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता है तो उल्टा हम उस पे गुस्सा करती हैं, झगड़ा करती हैं और अपने दिल की बात उसको नहीं बताती हैं। इशारों में या तो समझाते हैं। मर्द की जो फितरत है वो अल्लाह ताला ने बनाई ही ऐसी है, तो उसको जब तक आप क्लियर टू द पॉइंट बात नहीं बताएंगे, उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए जो भी आपका मामला है, चाहे पैसों से रिलेटेड हो या कोई भी बात हो, तो उसको वाज़े अल्फाज में बात समझाएं। ये नहीं कि इशारों किनारों में समझाएं या ये सोच ले कि वो खुद ही कर लेगा या वो खुद ही इस चीज़ को समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो तीसरी वजह है वो है जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शौहर किसी माली दबाव में या किसी कर्ज़ के नीचे दबा होता है। हम लोगों को एहसास नहीं होता है। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि या तो किसी माली दबाव का शिकार होते हैं या कोई कर्ज़ लिया होता है या फिर बजट उनका जो है आउट ऑफ द वे। बाज़ औक़ात होता है ना, किसी महीने ज़्यादा खर्चा हो गया या ऊपर नीचे कोई इवेंट्स आ जाते हैं, तो इस वजह से वो माली प्रेशर में होते हैं। क्योंकि वो अपनी जो मर्दाना ईगो है या अना आप कह लें, उसकी वजह से वो साफ आपको बता नहीं पाता है और गुस्से में वो आपको मना कर देता है। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा ऑब्ज़र्व किया करें कि पीछे कुछ इवेंट्स तो ऐसे नहीं गुजरे हैं जिससे घर में ज़्यादा खर्चा हो गया हो सकता है कि माली दबाव में हो। तो बजाय इसके कि लड़ने के झगड़ने के, आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अगर आप भी इस सूरत हाल से गुज़र रही हैं तो गुस्सा करने या लड़ने की बजाय तो ये 3 जो पॉजिटिव तरीके हैं उनको अपनाएं। सबसे पहली चीज़, अपनी इज़्ज़त नफ्स को तरजीह दें। मैके जाने से 2 दिन पहले अपने हस्बैंड से आराम से बैठकर बात करें। ताना देने की बजाय मोहब्बत से कहें कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, अगर मेरे पास आपके दिए हुए पैसे होंगे तो मुझे फ़ख्र महसूस होगा कि मेरा शौहर मेरा कितना ख्याल रखता है। मर्द को जब ये एहसास होता है कि उसका पैसा उसकी इज़्ज़त बढ़ा रहा है, तो वो कभी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसको अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत प्यारी होती है। दूसरी चीज़, ससुराल में हमेशा शौहर का पर्दा रखें। याद रखें, मियाँ बीवी का रिश्ता लिबास की तरह है। अगर शौहर से कोई कमी रह भी गई है तो मैके जाकर उसका चर्चा कभी ना करें कि आपका शौहर आपको पैसे नहीं देता है। जब आप अपने मैके वालों के सामने अपने शौहर की इज़्ज़त करेंगी तो वो भी आपके शौहर का एहतराम करेंगे, क्योंकि आप एक दफ़ा बात उनके दिल में डाल आएंगे कि मुझे ख़र्चा नहीं देता है या वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता है। तो आप यकीन करें, उसके बाद अगर आपका हस्बैंड अगर आपको इज़्ज़त भी देता है, ख़र्चा भी देता है और ज़्यादा खुश रखता है आपको, आपके मैके वाले हैं उनके दिल में जो गिरा पड़ जाएगी एक दफ़ा, वो कभी नहीं निकलेगी। आप चाहे जितना मर्ज़ी खुश रह लें, उनके दिल में ये हमेशा रहेगा कि शुरू में तो इसने मेरी बेटी को बहुत तंग किया था, ख़र्चा भी नहीं देता था। दामाद चाहे जितना भी अच्छा बन जाए, कहीं न कहीं जो है वो माँ-बाप कह देते हैं या बहन-भाई कह देते हैं कि शुरू में तो इसने हमारी बेटी को बहुत तंग किया हुआ था, खर्चा भी नहीं देता था, इज़्ज़त भी नहीं करता था। तो आप चाहे उसके साथ जितना भी खुश हों, आपने जो अपने दिल की बात शुरू में माँ-बाप को बता दी है, बजाय अपने हस्बैंड से डिस्कस करने के उनके साथ डिस्कस किया है, तो वो गिरा आप उनके दिल से सारी उम्र नहीं निकाल पाएँगी। तीसरी बात, आजकल का जो दौर है, हर खातून के पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। अगर आपके पास अपनी छोटी-मोटी कोई भी आमदनी होगी, चाहे वो ऑनलाइन काम हो, चाहे ट्यूशन पढ़ाना हो, सिलाई करना हो, कोई भी, तो आपके अंदर एक खुद एतमादी खुद ब खुद आएगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, आपको छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए किसी का मोहताज होना नहीं पड़ेगा और शौहर की नज़र में भी आपकी कदर बढ़ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ते लकीर के फ़कीर बनकर नहीं चलते हैं, उनमें लचक पैदा करनी पड़ती है और एक समझदार औरत अपने घर को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। अगर आज आपका शौहर का रवैया आपके साथ सख्त है, तो आपकी नरमी, आपकी समझदारी और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उनका दिल बदल सकती है। पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत और एहतराम आप एक दूसरे को देते हैं, वो असल सरमाया है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से हमारी बहुत सी बहनों को एक नया और पॉजिटिव ज़ाविया मिला होगा सोचने का। ख़ास तौर पर वो बहनें जिनकी नई-नई शादियाँ हुई हैं, तो बहुत मुश्किल होता है शुरू-शुरू में एक दूसरे को समझना। बाज़ औक़ात हम लोग कुछ और सोचते हैं, सामने वाला कुछ और सोचता है। तो इसका बेस्ट वे ये है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोझ पालने की बजाय खुलकर बात करें, चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि आपके रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी ना आए। और ये चीज़ मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि अगर आप चीज़ों को बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, तो चीज़ें इतनी बड़ी होती नहीं हैं जितनी हमने बनाई होती हैं। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।